I was studying there. 2 years internship किया without any penny. I was in grade 11 फर्स्ट ईयर में था. तो फर्स्ट ईयर में मेरा जो कॉलेज था वो मॉर्निंग में था. उन्हीं का प्रिंसिपल था, उन्होंने शाम में अपनी कोई स्कूल कॉलेज खोल लिया. तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन क्लास, नॉट एवरेज स्टूडेंट, नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट था. मैं कान से सुनता था, जो जिम्मे लगा दिया जाए उसको पूरा करता था. तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप शाम को क्या करते हैं, कुछ नहीं, आप आ जाए हमारे साथ अकेडमी में पूरा काम. मैंने ना पूछा जी आप मुझे देंगे, करेंगे क्या, क्योंकि मैं वर्क लवर था, मैं काम करना चाहता था, मुझे काम करना अच्छा लगता था. ठीक है, मैं चला गया, मैंने स्टार्ट किया. मुझे 6 मंथ 8 से, बल्कि 6 मंथ भी नहीं, 1 साल गुजर गया. 1 साल मुझे उन्होंने कुछ ना पे किया, ना मैंने उनसे कुछ मांगा, और काम उन्होंने जो कहा मैंने कर दिया. और जितना काम आप जब करते जाते हैं, तो मैंने आपको पहले कहा कि आप जितना काम करते हैं, आपको वर्कर सुपरवाइजर काम उतना ज़्यादा आपका बढ़ा देता है. अब वो सज़ा के तौर पे नहीं बढ़ा रहा होता, वो आपकी हेल्प और आपकी एफिशिएंसी के ऊपर बढ़ा रहा होता है आपको काम. और आपको लग रहा होता है कि यार वो फलान जो है वो ना, वो बैठा रहता है आके मोबाइल में और कंप्यूटर में और बहाने मार जाता है इधर से उधर, उधर से इधर, और मैं इनको काम भी करके देता हूँ और मुझे और काम दे दिया जाता है. मैं आता भी पहले हूँ और जाता भी उसके बाद हूँ. जब आप इस कंपटीशन में आते हैं भाई, वो तो दूसरे ज़मरे में आता है, उसको तो वो जो वर्कर है काम करवाने वाला, वो समझता ही कुछ नहीं है, उसकी तो वो पोजीशन ही नहीं है, उसकी तो वो वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, जबकि आपको वो वैल्यू दे रहा है, क्योंकि वो आपको देख रहा है, अब उसको उसने आपको फोकस कर लिया है. और जो ही आपको काम ज़्यादा दिया जाए, आपको टाइम, आपके ऊपर नंबर ऑफ वर्क्स और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाएं, आप समझ लें कि आप ठीक जा रहे हैं. और जब आपको कोई ना पूछे किसी इदारे में, चाहे जॉब के तौर पे, चाहे इंटर्नशिप के तौर पे, और कभी कभी आपको काम कर दिया जाए, तो आप ये सोचें उसके अंदर कि इसमें यार बाकी लोग सीख रहे हैं, अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल मैं बेकार हूँ. शायद मैं क्या हूँ, बेकार इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी को उस इंसान की. काम वाला इंसान जो है उसको हर शख्स बुलाता है, कहते हैं फलां इधर आ जाए, फलां इधर आ जाए, एक ही नाम हर बंदे की ज़ुबान में. लेकिन उसके अलावा 3 और 4 और भी बैठे हुए हैं, उनको कोई जिक्र ही नहीं करता, उनसे कोई सलाम दुआ ही नहीं करता, पूछता ही नहीं है. रीज़न, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है ना, ऐसा है ना. ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने बढ़ चढ़ के, और मैंने 2 years, you believe, I was studying there, 2 years internship किया without any penny, because मैं स्टूडेंट था, पढ़ रहा था. मॉर्निंग फिर कॉलेज के बाद आ गई, डिग्री कॉलेज आ गई, यूनिवर्सिटी आ गई, और शाम को मैं काम करता. मैं अर्ली सुबह 6 बजे उठता और रात 10 बजे तक जाता. ठीक है, फिर उनका एक रेस्टोरेंट था, एक जो उनका था शाम, उसके बाद को मैं ऑनेस्ट भी था. जब रेस्टोरेंट था, काम मैंने कहा ना, काम बढ़ने से बढ़ता गया. सैलरी नहीं दे रहे मुझे. उनके भाई थे, उन्होंने एक रेस्टोरेंट बड़ा VIP खोला, उन्होंने कहा जी हमें काउंटर के लिए, अकाउंट्स के लिए बंदा चाहिए. तो आप अकेडमी तो यहाँ 6 बजे 7 बजे बंद होती है, वो इंस्टीट्यूट शाम को चलता है, आर्मी के एरियाज़ में था, रात 12-1 बजे तक ऑफिसर्स लोग और ये आते थे. हमें सुलझा हुआ बंदा वहाँ कोई डीलिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए 8-10 लोग काम करने वाले और भी थे, उनको डील करने के लिए चाहिए. तो फिलहाल है नहीं, तो आप दे सकते हैं टाइम, बल्कि ये नहीं कहा गया दे सकते हैं, आपने देना है. तो बीइंग अ सीनियर और बीइंग अ इंटर्नी या लर्नर, मैंने कहा यस सर, ओके सर, आई विल डू. मैंने घर में आके बताया, घर वाले नाराज़ हुए, यार तुम ऑलरेडी सुबह अजान के टाइम, मतलब अंधेरे टाइम जाते हो और अंधेरे टाइम आते हो, तो इसके बाद अब तुम 11 बजे 12 बजे आओगे. वालदैन उन्हें फिक्र होती है ना थोड़ी सी. ठीक है, ये नहीं कमज़ोर हो जाएगा, खाता पीता कुछ नहीं है, पता नहीं वो देते होंगे नहीं देते होंगे. ऐसा ही है, कभी वो देते थे नहीं देते थे, आई डोंट केयर अबाउट दिस. बट मुझे जो हासिल हो रहा था, मैं अक्सर ये कहता था मुझे ये चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं. तो फिर 1-2 साल तक आपको एक्सपीरियंस मिला. ठीक है, और आज वो मेरे काम आया बहुत सारी चीज़ों में. तो उसके बाद, और ये वो टाइम था, ये वो पुश जिससे मुझे अंदाज़ा लगा. और जब मैंने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिफाई यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन की, तो मैं कंप्लीट था. मुझे डिग्रियों की ज़रूरत नहीं थी, डिग्री तो मैं मास्टर्स में था उस वक्त, लेकिन मैं कंप्लीट था. इंटरमीडिएट 3rd ईयर 4th ईयर लेवल पे कोई काम करवाएं. वजह यह कि मैं जितना करीब वो सीनियर के होता गया, वो मुझे उतना मेरे ऊपर उसने बर्डन डालना शुरू कर दिया. अकाउंट्स, मैनेजमेंट, बोर्ड्स की डीलिंग्स, पब्लिक डीलिंग्स, अकाउंट्स, हर काम जाहिद ये कर ले, जाहिद ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, राइट. एंड ही वाज आल्सो आर्मी ऑफिसर, राइट, कर्नल थे, और कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर्ड थे. यू नो बेटर के कैडेट कॉलेज के जो आर्मी साहबान जो उधर प्रिंसिपल रहे होते हैं, उनका काम करवाने का जो स्टाइल या तरीक़ाकार होता है वो कैसा होता है, सख्त होता है, इंतहाई सख्त होता है. इन्हें आपसे पूछना नहीं, आपको प्यास लगी है, पानी लगा है,
दिस इज उस टाइम फील होता था यार ये कैसे हम काम करते हैं, इतना भी पूछते, खुद खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, इतना तो कह सकते हैं, अखलाकन कह सकते हैं आपने यार कुछ खाया, लेकिन नहीं पूछते थे. बट नाउ आई फीलिंग दैट वाज अ गुड टाइम बिकॉज दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग. बट एक उनको एक किस्म का जो वर्ड रगड़ा खाना चाहिए. क्या करना चाहिए? रगड़ा. जो लोग रगड़ा नहीं खाते वो कामयाब नहीं हो पाते. ठीक है, किसी भी कामयाब बंदे को देख लें, उसने रगड़ा खाया है. जिसने रगड़ा नहीं खाया उसकी आज कोई पहचान नहीं है. ओके, चाहे कोई भी है. रोलिंग स्टोन के बारे में सुनता है? रोलिंग स्टोन क्या होता है? रोलिंग स्टोन एक चीज़ इधर से इधर रोलिंग पत्थर है वो आता है, इधर लगता है कभी इधर लगता है. ठीक है, रोलिंग स्टोन की जो कहानी है या एक आप उसको समराइज करें वो ये है, समंदर में आपने एक भद्दी चट्टानें होती हैं ना जो पानी के अंदर होती हैं, जो बड़ी सख्त लगती हैं अगर लग जाए बंदे को, डिफरेंट उसकी निकली होती हैं, नोकीली सी. ठीक है जी, उसके अंदर उनसे कोई पानी की वजह से कोई चट्टान को पत्थर इतना सा टूटता है, उसके बाद पानी उसको कभी इधर मारता है कभी इधर मारता है, पूरा समंदर घुमाता है उसको. समझ रहे मेरी बात? टकरा के वो बिल्कुल इतनी सी उसके अंदर रह जाती है और जिसको बिल्कुल राउंड सी एक जिसको आप कह लेते हैं एक स्टाइलिश सा पीस जो है वो रह जाता है, वो समंदर के किनारे आ जाता है. और उसके बाद जो ये गौहर वाले लोग होते हैं जो उन पत्थरों को पहचान रखते हैं, उसको चुन के उठा के उसको मज़ीद थोड़ा सा जो पॉलिश तराश करके, और वो एक यूनिक जो एंटीक्स आइटम है इनके अंदर जो है हज़ारों लाखों में और इससे ऊपर की उसमें उसको क्या किया जाता है, और ड्राइंग रूम का हिस्सा और उसका वो बना, ये उसकी कीमत बन जाती है. बट उसका अगर पिछला आप बीती उससे पूछें कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, यहाँ तक तुम पहुँचने की दास्तान बताओ. मेरी बात समझ रहे हैं? बट अगर कोई इस तरह के प्रोसेस में नहीं जाएगा और उसके अंदर नहीं शामिल होगा, अगर वो ये सोच रहा है कि ऐसा हो जाएगा, नंबर हासिल कर लेगा हो जाएगा, या डिग्रियां अपनी पूरी कर लेगा, एमफिल कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, तो उसके सारे ख्वाब और सारी जो कामयाबियां पूरी हो जाएंगी, ऐसी उसकी भूल है. कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. कामयाब अगर होना है तो प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर खुद सोच के, ठीक है, तालीम भी बढ़ाते जाएं, डिग्रीज भी बढ़ाते जाएं, प्रैक्टिकली काम मैक्सिमम टाइम जितना लगाएं, जान को थोड़ा सा क्या करें, ओखा करें. ठीक है, जो मतलब है. लेकिन असल इम्तिहान तो ये है ना कि अगर इनके पास अगर 10 रुपए हैं पॉकेट में, मैंने कहूँ कि यार आप इस तरह मदद के लिए कोई आ गया, इन्होंने 10 में से एक्स्ट्रा पैसे थे 10, इन्होंने एक उसमें से रुपया निकाला और उसकी मदद कर दी, इन्होंने कोई कमाल किया? नो. लेकिन अगर ये 10 रुपए है इनके पास और कोई मदद के लिए आ जाता है तो 1 रुपया वो मेरा भी इनके पास किसी उसमें था, वो मुझे देना, उन्होंने 11 निकाल के दे दिए. 10 तो इनके अपने थे, खुद भी गए, और 11वां जो दूसरे का था वो भी देना है, वो तो कर्ज है उसका, वो भी इन्होंने दे दिया. अब ये क्या हो गए, मेंटली एक किस्म के फंस गए, सोचना शुरू कर दे. इस चीज से सोच आती है आपको. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब सोचेगा अच्छा यार मैं ये काम कर लेता हूँ, अच्छा ये प्रोजेक्ट मैं कर लेता हूँ, इससे मुझे ये आ जाएगी, मदद आ जाएगी, मुझे ये आ जाएगा. जब वो उस काम में पड़ता है ना तो अल्लाह ताला उसके अगेंस्ट उसको बहुत सारी और चीज़ें जो है वो दे देते हैं. ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और हम उसको रख रहे होते हैं. जब आसानी के साथ कोई भी चीज़ हासिल की जाए या दी जाए, वैल्यू उसकी अपनी जगह है, लेकिन आपकी शख्सियत के ऊपर अंदर जो इंसान के अंदर जो होती है ना, उसमें कोई तब्दीली नहीं ला पाती. वो तब्दीली अगर ला पाती है वो मुश्किल से, औख जिसको कहते हैं, जिसने औख काटा है किसी भी चीज़ में, वो कर सकता है. अब देखिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इतना औख काटते हैं ना जी, उसके बाद जाके किसी लेवल पे कुश्ती में और किसी उस चीज़ में तैयार होते हैं, किसी नुमाइश में किसी जाते हैं जी. हाँ जी, अब मुझ जैसा या आप जैसा बंदा जो है वो किसी उसमें चला जाए, है जी इधर जी मैं जी वो क्या कहते हैं रेसलिंग खेलने आया हूँ या क्या बॉडी बिल्डिंग की उसमें आया हूँ, व्हाट यू मीन. बट उसके हम कहते हैं वाह वाह वाह, फलां को देखते हैं ज़बरदस्त, क्लैपिंग कर देते हैं, बहुत खूब. थोड़ी देर उसके पास बैठ के पूछ लें कि उसने इस नौबत तक करने के लिए कि हार्ड वर्क सिर्फ किया है, कोई कमाल नहीं, मतलब अनहोनी चीज़ नहीं की. ये आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो इसलिए जो चीज़ आपकी आसानी से हो रही है, लाइफ अगर आसानी से गुजर रही है, तो ये आपको एक इंटीमेशन है कि आपकी लाइफ अच्छी होने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली नहीं है. ऐसी चल सकती है जो चल रही है, इसी तरह चलेगी, इससे पीछे आ सकती है, इससे ऊपर जाने वाली नहीं है. लेकिन आप अगर इस टाइम लाइफ मुश्किल गुजार रहे हो, चल ज़्यादा रहे हो, काम ज़्यादा कर रहे हो, खाना पीना सही नहीं मिल रहा, बीमारी ज़्यादा होती है,
ادھر سے پنشمنٹ زیادہ مل رہی ہے, اسکول کالج والے الگ کہہ رہے ہیں, گھر والے کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کرو, ذمہ داری, ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت رولنگ سٹون کے پروسیس میں آپ پروسیس ہو رہے, تراشے جا رہے ہیں, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل آپ نے کامیاب ہونا ہے 100%. اپنے گھر میں اس کو اپلائی کر لیں. جیسے بینگ اے فیمیل, آپ لوگ فیمیل ہیں تو فیمیل کی انٹرنشپ گھر کے اندر بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بعض بیٹی بہن ہوتی ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہوتی ہے, جو والدہ ہوتی ہے اس کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی, کیونکہ وہ ذمہ دار ہے, وہ کام کو آن کر رہی ہے. ایک ہوتی ہے وہ نہیں کرتی. ہم نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے جب وہ پریکٹیکل لائف جوائن کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, اگلے گھر جاتی ہیں, ایک طرف کامیابی ہوتی ہے اور دوسری طرف ناکامی ہوتی ہے. ایک طرف اس کا نام بہت اونچا ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ نہ کرے اس کے جو معاملات ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, وجہ کیا ہے, اس نے اس وقت ان چیزوں میں, جس جاب میں اس نے جانا تھا اس میں اس کا انٹرسٹ تھا ہی نہیں, یا یہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا. اگر وقت آنے سے ہی دیکھ لیا جاتا تو یہ انٹرنشپ نہ ہوتی, خود ہی سیکھ لیتے. جیسے بچوں کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, تو انٹرنشپ ہی ہے باتوں میں سننا سکھانا. ورنہ اگر کر لیں تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں, کھانا پینا اس کو پلا دیتے ہیں, ایک چپ کر کے بندہ جائے اس کو فیڈر دے اور پھر باہر آ جائے, اس کے ساتھ نہ کھیلے نہ بات کرے. 3 سال جب ہو جائے تو اس کمرے سے نکال دیں گے, اندر اے سی ہیٹر پراپر لگا دیتے ہیں, کوئی پرابلم نہ ہو باہر. تو آپ کا کیا خیال ہے, جو ہی وہ 3 سال ہوگا بول پائے گا, اس نے کرنا کیا وہ کر پائے گا, رائٹ. انٹرنشپ ویلیو ثابت کیا ہوا, ایوری سٹیپ پہ, ہر فیلڈ کے اندر, چاہے وہ گھریلو ہے, چاہے وہ پروفیشنل ہے, چاہے وہ دیہاتی ہے, چاہے وہ زرعی ہے, چاہے وہ زمیندار کا ہے, یا چاہے وہ ان پڑھ کسی عام بندے کا ہے, چاہے وہ صفائی کا ہے. انٹرنشپ اسکل ٹریننگ از مچ امپورٹنٹ. اسکل ٹریننگ کا بعض لوگ نام لیتے ہیں کہ یہ شاید یہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اسکل یہ بھی ہے کہ آپ صفائی کتنی اچھی کرتے ہیں, اسکل, بات کتنی اچھی کرتے ہیں, سمجھاتے کتنے اچھے ہیں, آپ پیپر کے اوپر رائٹنگ کتنی اچھی طریقے سے, رائٹنگ جیسی بھی آپ کی, لیکن آپ اس کو پریزنٹ کتنا اچھا کرتے ہیں, اسکل ہے. اوکے, آپ آتے بولتے کیسے ہیں, آپ کے بیٹھنے کے آداب کیسے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی اس کا کیا کرتی ہیں, میٹر کرتی ہیں. اس لیے یہ انٹرنشپ جو پروگرامز ہیں یہ ہم بھی کرواتے ہیں, اور نیشنلی انٹرنیشنلی تو ان کے اوپر